एडिशन थ्योरम्स का एग्जांपल से कॉल करते हैं। P is a point on side BC of triangle ABC and Q is a point such that vector PQ is resultant of vectors AP, PB and PC. Then find type of quadrilateral ABQC. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ट्रायंगल ABC में BC पर ही एक पॉइंट P है। अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर AP, PB and PC is PQ. PQ is रिजल्टेंट बोले तो इनका वेक्टर एडिशन AP प्लस PB प्लस PC, तो ये बनेगा OQ माइनस OP। ये हमारा पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू OP माइनस OA प्लस OB माइनस OP प्लस OC माइनस OP, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर देखो OP एंड माइनस OP कैंसिल हो गया, OP और OP ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, OB को हम इधर करते हैं OQ माइनस OB इज इक्वल टू OC माइनस OA, सो BQ इज इक्वल टू AC। अगर ये BQ इक्वल टू AC है, BQ इक्वल टू AC है, तो ये कैसे फोटो में बन सकता है? BQ इक्वल टू AC, AC के बराबर और पैरेलल BQ निकालेंगे तो इस प्रकार के बनेगा। यहां पर Q होगा, सो हम कह सकते हैं ABQC। सो ABQC इज ए पैरेललोग्राम। आप फिर से देख लीजिए, BQ इक्वल टू AC का मतलब क्या हो गया कि AC और BQ का मैग्नीट्यूड बराबर है, AC और BQ का डायरेक्शन सेम है, मतलब AC और BQ पैरेलल है। AC BQ पैरेलल है और दोनों का लेंथ भी बराबर है, सो ऐसा पैरेललोग्राम में होता है। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABQC will be a parallelogram। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ABCDEF is a regular hexagon with vertices in anti-clockwise direction. If vector AB is equal to 2I, then find vector CD. Then find vector CD. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिनका वर्टिसेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है। अगर वेक्टर यदि 2i है तो हमें वेक्टर CD का वैल्यू पता करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग
ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन ड्रा करेंगे। देखिए ABCDEF हमारा वेक्टर AB 2i है। सो हम इसे एक्स एक्सिस सपोज कर लेते हैं और इसे y एक्सिस सपोज कर लेते हैं। अगर ऐसा हम सपोज करते हैं तो पॉइंट ए को हम ओरिजिन मानेंगे। ये हमारा 2i हो चुका है। रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल्स और एक्सटर्नल एंगल की बात करते हैं तो सारे एंगल्स बराबर होते हैं। सो ईच एक्सटर्नल एंगल हमारा कितना होगा 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड 6 विल बी 60 डिग्री। सो ये हमारा 60 डिग्री होगा। रेगुलर हेक्सागन है तो छहों साइड का लेंथ 2 होगा। 2 2 2 2 2 हमारा वेक्टर CD वेक्टर AF के बराबर होगा तो अगर हम इसे पॉइंट P बोले तो CD हमारा क्या होगा CD पैरेलल टू BP होगा। CD will be parallel and equal to BP। CD BP क्योंकि BPDC एक पैरेललोग्राम है। अब ये BP हमारा क्या होगा BP जो है वो हमारा BC और BA का रिजल्टेंट है। BC एंड BA का रिजल्टेंट है तो ये हमारा BC माइनस BC प्लस BA। अब हमारा BC क्या होगा तो BC में देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 2 है तो ये मेरे को 2 cos 60 डिग्री 2 इंटू हाफ 1 और ये हाइट होगा 2 sin 60 डिग्री 2 इंटू √3/2 सो इट इज √3। तो फिर से वेक्टर BC क्या हुआ देखिए यहां से 2 और 1 3i प्लस हाइट कितना होगा √3j। अब BA AB 2i है तो BA कितना होगा -2i। So 3 minus 2 1 plus I plus √3j ये हमारा वेक्टर CD होगा। हम लोग पॉलीगन का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं।
let vector A point B, vector A plus vector B, point C vector B, point D lambda vector A, point E lambda vector B, be vertices of रेगुलर पेंटागन। 5 वर्टिसेज है, सो पेंटागन। देन फाइंड वैल्यू ऑफ AD बाई BC। रेगुलर पेंटागन में AD बाई BC हमें पता करना है। पहले हम लोग इसको ड्रा करेंगे। हमारा रेगुलर पेंटागन समथिंग इस प्रकार का दिखाई देता है। पॉइंट A B C D E AD बाई BC। रेगुलर पेंटागन AD बाई BC। तो AD एक डायगोनल है और BC एक साइड है। तो हमारा AD क्या होगा, BC क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले इनका नेट रिजल्टेंट हमारा 0 होगा। एक ये कंडीशन होना चाहिए। तो वेक्टर AD क्या होगा, वेक्टर AD ये होगा OD माइनस OA। OD माइनस OA ये कितना होगा, OD लैम्डा A और A है माइनस वेक्टर A। सो लैम्डा -1 वेक्टर A। इसी प्रकार से BC कितना होगा, BC होगा OC माइनस OB। तो OC होगा वेक्टर B माइनस OB होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। सो B और B कैंसिल होके -A। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सो AD बाई BC इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर AD अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर BC। सो यहां पर लैम्डा -1 वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ माइनस वेक्टर A। सो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा और अपने पास मॉड ऑफ लैम्डा -1 आएगा। अब जैसे ही हमें लैम्डा के बारे में मालूम चल जाएगा, हम यहां पे पुट करेंगे, वर्क हो जाएंगे। ये रेगुलर पेंटागन है, इसका हमने अभी तक यूज नहीं किया। रेगुलर पेंटागन में सारे साइड लेंथ इक्वल होते हैं। तो एक हम AB निकालेंगे और एक BC निकालेंगे, एक AB और एक BC निकालेंगे। यहां पर का एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 5। ये एक्सटर्नल एंगल से 2 पाई बाई 5 एंगल होगा। सो यहां पे देखते हैं मॉड वेक्टर AB इज इक्वल टू मॉड वेक्टर BC। AB क्या होगा, OB माइनस OA का मैग्नीट्यूड और यहां OC माइनस OB का मैग्नीट्यूड। OB है A प्लस B और OA है A। तो वेक्टर A कैंसिल हो गया। यहां पर OC
ओबी क्या होगा? ओबी होगा ए प्लस बी। तो यहां से हमें ये मालूम चला कि मॉड बी हमारा मॉड ए के बराबर है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल लेंथ का है, ये हमें मालूम चल चुका है। अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस बार हम लैम्डा को यूज करना चाहेंगे। इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन लेंथ बराबर है, डायरेक्शन सेम नहीं है इनका। तो लैम्डा को यूज करने के लिए हम एक वेक्टर CD लेते हैं। वेक्टर CD का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर BC लेते हैं। तो ये हमारा CD में क्या होगा? OD माइनस OC, OC माइनस OB। OD है लैम्डा वेक्टर A माइनस OC हो गया वेक्टर B। यहां पर OC वेक्टर B माइनस OB हो गया A प्लस B। तो B और B कैंसिल हो गया। अब यहां पर कैसे काम होगा? यहां पर हम लोग अगर गौर से देखें तो वेक्टर AB, मेरे पास वेक्टर B आया था और वेक्टर BC माइनस वेक्टर A आया था। तो इन दोनों के बीच का एंगल्स वेक्टर AB एंड वेक्टर BC, इनके बीच का एंगल 2 पाई बाई 5 है। इनके बीच का एंगल 2 पाई बाई 5 है। यहां पर हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास लैम्डा स्क्वायर मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा मॉड A मॉड B, और A और B के बीच का एंगल कितना है? ध्यान दीजिए, वेक्टर B और माइनस वेक्टर A, वेक्टर B और AB और BC के बीच का एंगल 2 पाई बाई 5 है। तो हमारे पास वेक्टर B और माइनस वेक्टर A के बीच का एंगल 2 पाई बाई 5 है। तो अगर हम माइनस साइन इसमें यूज कर लेते हैं, दैट इज यहां पर प्लस कर देते हैं, तो ये cos 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा इज इक्वल टू मॉड A स्क्वायर। मॉड A बराबर मॉड B है, तो सारा मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा और ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा
cos 2 pi by 5 is equal to 0. So लैम्डा बराबर -2 cos pi by 5. अब हम लोग इसको यहां पे यूज करेंगे। इसको जब हम यहां पे यूज करेंगे तो कितना होगा, ये मेरा थर्ड है, तो ये हमारे बन जाएगा 1 + 2 cos pi by 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस पूरे क्वेश्चंस को एक बार और समझते हैं। ये रेगुलर पेंटागन के 5 वर्टिसेस दिए हुए हैं और एक डायगोनल और एक साइड का लेंथ का रेशियो हमें पता करना है, AD by BC पता करना है। तो हम सबसे पहले वेक्टर AD निकाले हैं OD - OA से। वर्टिसेज ऊपर में दिया हुआ था, उसके हिसाब से कैलकुलेशन हुआ। वेक्टर BC भी OC - OB के हिसाब से -A ले आए हैं। अब इनका लेंथ का रेशियो करेंगे तो mod A कैंसिल हो जाएगा, तो बचा से mod ऑफ लैम्डा -1। अगर हम लैम्डा निकालने में कामयाब हो गए तो हमें इस रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। वेक्टर AB इज इक्वल टू मॉड वेक्टर AB इज इक्वल टू मॉड वेक्टर BC। रेगुलर पेंटागन है तो सारे साइड लेंथ इक्वल होंगे, सो AB बराबर BC करेंगे। AB को कैलकुलेशन से वेक्टर B आता है और BC कैलकुलेशन से -A आता है। चूंकि लेंथ दोनों का बराबर है, सो दोनों मेरे को कितने हो गए, इक्वल लेंथ के हो गए हैं। ये AB मेरे को वेक्टर B आया है और BC आया है माइनस वेक्टर A। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल 2 पाई बाई n होता है। पेंटागन में n का वैल्यू 5 होगा, सो एक्सटर्नल एंगल विल बी 2 पाई बाई 5। तो B और -A के बीच का एंगल 2 पाई बाई 5 होगा। अभी इससे सिर्फ इतना पता चला है कि वेक्टर B और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन लैम्डा का पता नहीं चला। तो हम दो और साइड लेंगे, CD और BC। CD और BC भी इक्वल लेंथ का होगा, तो हम यहां पर कर रहे हैं CD बराबर BC। CD को OD - OC लिखेंगे और BC को पहले से माइनस से निकाला जा चुका है। यहां पर हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर जब करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2 लैम्डा A इंटू B। ये टर्म्स एक्चुअली में 2 इंटू लैम्डा वेक्टर A डॉट माइनस वेक्टर B है, प्लस 2 लैम्डा वेक्टर A इंटू वेक्टर -B है। तो इनके बीच जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो mod A इंटू mod B इंटू cos थीटा। तो A और -B या B और -A, तो वेक्टर B एंड वेक्टर -A के बीच का एंगल 2 पाई बाई 5 है, तो यहां पर 2 पाई बाई 5 करेंगे। अब mod A और mod B बराबर है, तो सभी जगह मैग्नीट्यूड कैंसिल्स हो जाएंगे, तो मेरे पास बचा कितना, mod A स्क्वायर, ये वाला भी कैंसिल्स हो गया है, तो mod A स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा cos 2 पाई बाई 5 इक्वल टू 0। सो लैम्डा का वैल्यू मेरे को -2, ये राइट साइड में जाएगा, -2 cos
पाई बाई 5, और अब यही वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके हमें दे देगा 1 प्लस 2 cos पाई बाई 5। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कहां पर पढ़े थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। वहां पर इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन के नाम से 2 सेक्शन फॉर्मूले आए थे। कैसा था? अगर हम इंटरनल डिवीजन की बात करें तो सपोज कर लो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसका वेक्टर ए है पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी है। मान लिया कि पॉइंट पी इसे n रेशियो में डिवाइड किया, दैट इज AP by PB equal to M by N। देन पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर P, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा P MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। कुछ याद आया आपको? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। इसी प्रकार से एक्सटर्नल डिवीजन जब हम लोग करते थे, एक्सटर्नल डिविजन्स, तो ये 2 पॉइंट थे A एंड B, और इनको बाहर से कोई पॉइंट P मीट किया जो इसे m:n रेशियो में डिवाइड किया है। सो AP is to PB, m is to n, एक्सटर्नली हो गया ये। तो ऐसे केसेस में इसका पॉइंट P का वेक्टर P कैसे देंगे? MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। तो आपको इन दोनों को देख के क्या लग रहा है? 2D 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट सेक्शन में जो सेक्शन फॉर्मूला चल रहा था, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस x और y की जगह डायरेक्ट वेक्टर हमारा यूज हुआ है। इसमें देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए कि 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A है और पॉइंट B है। इनका हमें 1:1 रेशियो में जो डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? मिडिल पॉइंट बोलते हैं। तो मिडिल पॉइंट क्या होगा? A प्लस B बाई 2। आपको कैसे करते थे? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इसी प्रकार से आपको ध्यान होगा सेंट्रॉइड, अगर वर्टिसेज पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C हो तो आप हमारा सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे? A प्लस B प्लस C बाई 3। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद होगा
ए बी सी, ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ बी है, ये साइड लेंथ सी है। इसको पी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो इसका जो इन सेंटर है, इन सेंटर वो कैसे देते थे? ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। सो ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सो इस प्रकार से हम सेक्शन फॉर्मूला जब लगाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D का सब कुछ यहां पर अप्लाई हो जाएगा।